दोस्तों, स्वागत है आपका टू द कोर चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। क्या हुआ था उस दिन, किसके कारण ये सब चीज़ें हुई थी, आखिर उस जो प्लांट था, जो पेस्टिसाइड प्लांट था भोपाल में, उसमें आखिर क्या हुआ था कि ये इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने सारे लोग मारे गए। इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। स्टार्टिंग से बात करेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसका आफ्टर मैथ क्या रहा, सारी चीज़ों को डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात है 2 दिसंबर 1984 की। शाम को जो भी UCIL यहाँ पे लिखा हुआ है, फुल फॉर्म यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो एक पेस्टिसाइड प्लांट था भोपाल में, उसके जो वर्कर्स रहते हैं, मतलब ऑपरेटर्स रहते हैं, वो रूटीन मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। कुछ पाइप्स होती हैं वहाँ पे, पाइप्स को धोया जा रहा होता है ताकि जो फिल्टर सिस्टम था उसको क्लीन किया जा सके, जो भी कॉन्टामिनेटेड सब्सटेंस थे उसको फ्लश आउट किया जा सके, उसके लिए साफ सफाई चल रही थी। अब देखिए एक्चुअल में क्या हुआ था ये तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन एक जो पॉसिबल थ्योरी है जिसको माना जाता है, जिसके ऊपर बिलीव किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो होता ऐसा है कि जो भी साफ सफाई की काम चल रही थी उसमें कुछ फिल्टर पाइप्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब उसमें क्या होता है, पाइप ब्लॉक होने के कारण वाटर जो होता है, वाटर इकट्ठा होने लगता है पाइप के अंदर। इकट्ठा होते होते एक जगह पाइप के ऊपर लीकेज होती है। उस लीकेज से पाइप के अंदर उस लीकेज से वाटर मतलब पीछे की तरफ फ्लो करने लगता है दूसरे पाइप में, और वहाँ से वाटर फ्लो करते करते करीब करीब 100 मीटर्स फ्लो करता है। और जहाँ स्टोरेज टैंक होता है, जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट रखा हुआ था स्टोर करके, 42 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट वाज केप्ट देयर, वहाँ रखा हुआ होता है, वहाँ वाटर पहुँच जाता है। ठीक है, एक तो कोई भी रिलायबल वे नहीं था कि टेम्परेचर को मेजर किया जा सके। उस टैंक में, जिस टैंक में रखा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट, उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कोई भी पॉसिबल वे नहीं था। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वाटर पहुँचता है, वाटर और मिथाइल आइसोसाइनेट का रिएक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, अगर उस टैंक को कूल करने का कोई भी सिस्टम होता उस टाइम पे जो ऑन होता, तो इस हादसे को रोका जा सकता था। लेकिन जो भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम था उस टैंक को कूल करने का, वो महीनों पहले स्विच ऑफ कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हॉट मिथाइल आइसोसाइनेट वेपर्स बर्स्ट करने लगते हैं, और जो टैंकर का ऑटोमेटिक प्रेशर रिलीफ सिस्टम होता है वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। उसके बाद कुछ ऑपरेटर्स को पता चलता है इस चीज़ का, लेकिन जब तक उन लोगों को पता चलता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। गैस बहुत तेज़ी से निकलने लगता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा होता है। तो अब एक ही रास्ता था, वहाँ से भाग जाना। कुछ लोग भागने लगे, कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म किया, जो भी वहाँ के हेड थे उनको, और भागने लगे थे। और ये जो चीज़ें हो रही थी वो करीब करीब रात में हो रही थी। बहुत सारे लोग, बहुत दूर दूर तक के लोग, मतलब सो भी गए होंगे, गांव देहात के लोग सो भी गए होंगे उस टाइम पे ये सब चीज़ें हो रही थी। और जब दूर दराज के क्षेत्रों में ये गैस पहुंची तो लगभग रात 12-1 बजे के आसपास ये सब चीज़ें हो रही थी। वहाँ तक लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुँच पा रहा था। तो हो रहा था कि जो सोया है वो सोया ही रह जाता है, उठ ही नहीं पाता है। ये तो कहानी थी जो मैंने आपको बताई, जो रियल रीज़न था कि क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताया। ऐसा ही हुआ होगा पॉसिबली, जो थ्योरीज निकल के आती हैं वो यही बताती हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। अब चलिए आगे देखते हैं।
आगे वही सब चीज़ें हैं कि हज़ारों लोगों की जान चली जाती हैं, बहुत सारे लोग भोपाल छोड़कर भागने लगते हैं, पैनिक क्रिएट हो जाता है, लोग बेतहासा बेचैन हो जाते हैं, खड़े खड़े लोग मतलब गिरने लगे थे, मरने लगे थे, लोगों की आंखों की रोशनी जाने लगी थी, आंखों में इरिटेशन होने लगा था, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगे थे, बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी। इतने बड़े लेवल पे ये डिजास्टर हुआ था, ये दुनिया के बड़े डिजास्टर्स में से एक था और भारत का तो सबसे बड़ा डिजास्टर्स था ही। देखिए फाइनल जो डेथ था वो 15,000 से 20,000 के बीच मतलब हुआ था और उसके आगे मतलब 5 लाख लोगों के आसपास लोग मतलब इससे एक्सपोज हुए थे इस गैस से, और उन पर क्या असर हुआ था देखते हैं आगे। उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आई इरिटेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लाइंडनेस, वही सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई ऑलरेडी, ये सब हो रही थी टॉक्सिक गैस के कारण। और उनमें से बहुत सारे लोगों को कॉम्पेंसेशन मिला था सरकार की तरफ से और मिलना भी चाहिए। अब आज तक यह मैंने बताया जैसे कि दुनिया का सबसे डेडलीस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक है और अभी तक इसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इंक्रीज केसेस ऑफ कैंसर एंड बर्थ डिफेक्ट्स, कैंसर और बर्थ डिफेक्ट्स जैसी भी चीज़ें अभी तक देखने को मिलती हैं और देखने को मिली थी, और अभी भी वहाँ पे जो लोग जिंदा हैं वो बहुत ही बुरे कंडीशन में हैं। अब इंडिया ने क्या किया कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को, मतलब जो भोपाल गैस ट्रेजेडी की शुरुआत जिस दिन हुई थी 2 दिसंबर को वैसे, लेकिन 3 दिसंबर को इस चीज़ को याद किया जाता है और मार्क 3 दिसंबर को ही किया गया है भोपाल गैस ट्रेजेडी डे के रूप में। लेकिन 2 दिसंबर को इंडिया नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाता है उन लोगों की याद में कि हाँ, जिन लोगों ने अपनी लाइफ खो दी थी उनके याद में। अच्छा, बहुत सारे लोकल स्टडीज़ हुए, इंटरनेशनल स्टडीज़ हुए और इसमें ये पता चला कि कि इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस मिथाइल आइसोसाइनेट के, और जो भी सर्वाइवर्स हैं मतलब जो अभी ज़िंदा हैं उनको बहुत अच्छा कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए ताकि उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सके, कुछ अच्छा किया जा सके उनके लिए। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप भी जीके जीएस से अपडेट रहना चाहते हैं या फिर आपको कुछ जानना, कुछ रोचक चीज़ें अच्छी लगती हैं, किसी की बायोग्राफी, कोई नई चीज़, क्रिएटिव चीज़, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।